रीराइट की गई फुल स्टोरी डिटेलिंग और इमोशन के साथ। देन आई स्वेयर वो गलती मेरी है। आई एम सॉरी। विक्रांत की आवाज़ में पछतावा साफ छलक रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। पर मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी और मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी मासूम को बिना सबूत के फंसा दें। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। हर किसी की निगाहें दुआ पर टिकी थी, जो दर्द में करा रही थी। उसके माथे पर चोट लगी थी, हाथ में पट्टी बंधी थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मन्नत ने कांपती आवाज में कहा और दुआ को अपने सीने से लगा लिया। अचानक एक स्टाफ मेंबर दौड़ता हुआ आया। सर, बच्चे को चोट लगी है, डॉक्टर को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस रास्ते में है। विक्रांत ने माथा पकड़ लिया। गॉड, ये सब हुआ कैसे? मुझे तो लगा आज मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। थैंक गॉड बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी। तभी एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी। मिस्टर विक्रांत, ये सब क्या चल रहा है? इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? वो मिस्टर मंगल थे, दुआ के पिता। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से और डर से भरी हुई। इतने बड़े लेवल का कंपटीशन करवा रहे हैं, इतने सारे बच्चों को बुलाया है और सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी मिस्टर मंगल, विक्रांत ने तुरंत कहा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तभी एक स्टाफ आगे आया। सर, हमारी टीम का कहना है कि बच्चों को स्टेज पर भेजने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक किया गया था। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया। अगर चेक किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सीधी सीधी लापरवाही है। ये अनएक्सेप्टेबल है। मन्नत अचानक बोली। मिस्टर विक्रांत, ये सब क्या चल रहा है? इतनी बड़ी गैरजिम्मेदारी कैसे हो सकती है? वो मिस्टर मंगल थे, दुआ के पिता। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से और डर से भरी हुई। इतने बड़े लेवल का कंपटीशन करवा रहे हैं, इतने सारे बच्चों को बुलाया है और सेफ्टी का कोई ध्यान ही नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी मिस्टर मंगल, विक्रांत ने तुरंत कहा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तभी एक स्टाफ आगे आया। सर, हमारी टीम का कहना है कि बच्चों को स्टेज पर भेजने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक किया गया था। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया। अगर चेक किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सीधी सीधी लापरवाही है। ये अनएक्सेप्टेबल है। मन्नत अचानक बोली। पर सवाल ये है कि दुआ के स्टोव के नीचे पटाखा रखा किसने? सब लोग सन रह गए। क्या? पटाखा? हाँ, स्टेज के नीचे पटाखा था। उसी की वजह से ये हादसा हुआ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी बंटी धीरे से आगे आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। मन्नत आंटी, मुझे पता है ये किसने किया है। मैंने यूवी के हाथ में पटाखे का रैपर देखा था। उसी ने दुआ के स्टोव के नीचे पटाखा रखा था। ये सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। व्हाट नॉनसेंस! विशाखा चिल्लाई। एक बच्चा कुछ भी बोले और हम मान ले? शट अप! मन्नत ने गुस्से में कहा। दिख नहीं रहा उस बच्ची को कितनी चोट लगी है? बंटी कभी झूठ नहीं बोलता, मन्नत ने मजबूती से कहा। विशाखा भड़क गई। अगर तुमने मेरे यूवी पर झूठा इल्जाम लगाया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यूवी की आंखों में डर था। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे अंदर ही अंदर टूट चुका हो। तभी विक्रांत आगे आया। रुको, सब शांत हो जाओ। बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। पहले पूरी सच्चाई पता करनी होगी। मन्नत ने गहरी सांस ली। मुझे याद है इंदौर में क्या हुआ था। वहां भी यूवी की वजह से दुआ को चोट लगी थी। उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी थी, पर बाद में सच सामने आया था। विक्रांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। हाँ, मुझे याद है। उस वक्त यूवी की गलती थी और उसने मानी भी थी। लेकिन ये मामला अलग है। इतना बड़ा हादसा कोई बच्चा अकेले प्लान नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी बड़े का हाथ है। मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। और वो बड़ा कौन हो सकता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। विक्रांत की आंखें चौड़ी हो गईं। आप ऐश्वर्या राय सिंह की बात कर रही हैं? मन्नत धीरे से बोली। और किसे इससे फायदा होगा? साजिश की गहराई। मन्नत के दिमाग में एक एक करके सारी बातें जुड़ती चली गईं। यूवी अकेला इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कोई ना कोई उसे भड़का रहा था। कोई उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह थी। एक ऐसी औरत जो बाहर से बेहद सुसंस्कृत और शरीफ दिखती थी, लेकिन अंदर से जहर से भरी हुई। मन्नत ने मन ही मन ठान लिया, अब इस औरत को बेनकाब करके ही रहूंगी।
दुआ की हालत और माँ का दर्द। दुआ बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में हिम्मत। मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है। मन्नत का कलेजा फट गया। मेरी बच्ची, मैं यहीं हूँ बेटा, कुछ नहीं होगा। मिस्टर मंगल की आंखों में आंसू थे। अगर आज कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। यूवी का टूटना। दूसरी तरफ यूवी अकेले बैठा रो रहा था। उसका छोटा सा दिल बोझ से दबा जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। असली साजिश। विक्रांत धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा करने लगा। सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ के बयान, बच्चों से पूछताछ। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यूवी को पटाखा ऐश्वर्या ने दिया था। उसे कहा गया था, बस इसे स्टेज के नीचे रख देना, मजा आएगा। यूवी मासूम था। उसे अंदाजा नहीं था कि इससे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सच्चाई का पर्दाफाश। जब ये बात सबके सामने आई तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या का चेहरा पीला पड़ गया। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? ऐश्वर्या चुप थी। विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें मन्नत और दुआ से नफरत है और तुम बदला लेना चाहती थी। अब कोई शक नहीं बचा था। इमोशनल क्लाइमैक्स। यूवी दौड़कर दुआ के पास गया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दुआ ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस पूरी घटना ने सबको एक बात सिखा दी, नफरत, बदले और जलन का नतीजा हमेशा तबाही ही होता है, और मासूम बच्चों को अपने गंदे इरादों का हथियार बनाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस स्टोरी ने आपके दिल को छू लिया हो, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इमोशनल, थ्रिलिंग और दिलचस्प कहानियाँ आगे भी सुनना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।